28वां अध्याय 7 और 8 वचन। 7 पहले पढ़ेंगे जो दावीद का भजन है और वो क्या कहता है, हम पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 28वां अध्याय और उसका 7 और 8। 7 पढ़िए पहला। यहोवा मेरा बल, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। आमीन, हालेलुया। दावीद यह कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। आमीन, हालेलुया। ये जो दावीद जो राजा है वो कह रहा है कि यहोवा परमेश्वर मेरा बल और मेरी ढाल है। आमीन। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। आमीन। पहला हमें जानना है, जो दावीद कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा मेरा बल और ढाल है। हालेलुया। दावीद ने बहुत से युद्ध, बहुत से लड़ाई उसने जीत ली है। आमीन। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। और इसलिए वो कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरा बल और मेरी ढाल है। आमीन, हालेलुया। और उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। हालेलुया। मन को सहायता मिलती है। बाइबल नीति वचन में लिखा गया है, नीति वचन उसका 4 अध्याय 23 वचन में लिखा गया है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन, हालेलुया। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, जीवन का मूल स्रोत वही है, जो नीति वचन 4:23 में लिखा गया है। पढ़ सकते हैं, मिलता है तो। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और यहाँ दावीद कहता है यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और फिर आगे वो कहता है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। उसके बाद में वो कहता है इसलिए मेरा हृदय, क्यों? मुझे मेरे मन को सहायता परमेश्वर की ओर से मिली है। मेरे मन को सहायता उसके ओर से मिली है, इसलिए मेरा हृदय क्या हुआ है? क्या हुआ है? प्रफुल्लित। मराठी मध्ये काय आहे शब्द? उल्लास दे। क्यों? क्योंकि मेरे मन को प्रभु से मेरे मन को सहायता मिलने के द्वारा मेरा मन क्या होता है? माझं मन प्रफुल्लित होता है, उल्लास करता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उल्लास करता है। बाइबल कहती है उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो। आमीन। उल्लास दे। प्रेज लॉर्ड। आळस नाही। उल्लास आहे, आळस नाही, उल्लास आहे। माझे डोळे बंद होत नाही, डोळे झाकत नाही, पेग येत नाही, माझं मन उल्लास होतं। का? कारण कि मैं परमेश्वर, क्यों उल्लास है? मेरा मन उल्लास से प्रफुल्लित क्यों हुआ है? क्योंकि मुझे मेरे मन को सहायता उसके ओर से मिली है। क्योंकि मैंने जान लिया परमेश्वर यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। आमीन, हालेलुया। और उस पर भरोसा रखने से मुझे मेरे मन को सहायता मिलती है। और इसलिए नीति वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हमारे मन की रक्षा होना बहुत ही जरूरी है। बाइबल कहती है मन तो सब बातों में धोखादायक है, उसे असाध्य रोक रहा है। पर बाइबल कहती है मन, ईमानदार मन भी है। बहुत से लोग हाँ वचन में लिखा है मन तो सबसे अधिक धोखादायक है, उसको असाध्य रोग है। पर बाइबल कहती है ईमानदार मन भी है।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है, परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रीति से भरोसा रखता है, वो ईमानदार बन। हालेलुया। मैं दावीद के विषय में जो भजन लिख रहा है उसके विषय में जब सुबह भी मैं बता रहा था, जो मैंने भजन संहिता 40 से लिया था, दावीद कहता है, मैं धीरज धरते हुए यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरे ओर झुककर मेरी दुहाई को सुन लिया। आमीन। वही दावीद धीरज धरते हुए यहोवा की बाट जोहता रहा। धीरज। परमेश्वर को उतावलापन, जल्दबाजी, चंचलता पसंद नहीं है। उतावलापन, जल्दबाजी, चंचलता पसंद नहीं है। बाइबल कहती है आत्मा का फल, गलती 5:22 में लिखा गया, आत्मा का फल में धीरज के बारे में लिखा गया है। प्रेम, आनंद, शांति, भलाई और धीरज। धीरज। परमेश्वर चाहता है कि हम धीरज के साथ यहोवा की बाट जोगे, परमेश्वर से प्रार्थना करें धीरज के साथ। वो स्वर्ग से देख रहा है कौन धीरज के साथ मेरी बाट जोग रहा है, ऊपर से वो देख रहा है। हमने आराधना में देखा ना, आराधना में मैं वचन बताया था 2 इतिहास 7:14 में मैंने वचन सिर्फ बोला और वचन कहा है वो नहीं बताया, पर वहां कहा गया मेरे लोग जिनको मेरा नाम दिया है वो मेरे पास आएंगे, नम्रता से प्रार्थना करके, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और उनके देश को योगायोग कर दूंगा। तो यह वचन कहता है यहोवा परमेश्वर देख रहा है कौन धीरज के साथ उसकी बाट जोग रहा है। आमीन। और इसलिए बहुत ही जरूरी है धीरज के साथ हमें परमेश्वर की बाट जोगना है। हालेलुया। इसलिए बोला परमेश्वर को जल्दबाजी, उतावलापन, चंचलता नहीं पसंद। बहुत से लोग धीरज नहीं रखते, प्रार्थना करते रहेंगे, धीरज नहीं उनके अंदर। और बहुत बार लोग परिस्थिति को देखकर अरे कब होगा, कब बदलेगा, क्या होगा, बहुत लोग रुकते नहीं और दूसरा ऑप्शन देखने लगते हैं। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है, दूसरा संसार में जो ऑप्शन है, क्योंकि जल्दबाजी चाहिए, जल्दी चाहिए, उतावलापन है, और इसलिए परमेश्वर में वो रुकते नहीं। इसलिए परमेश्वर में वो रुकते नहीं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन है। पर परमेश्वर चाहता है कि हम उसको धीरज के साथ उसकी बाट जोगे कि हाँ प्रभु मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तू ही मुझे संतुष्ट कर सकता है, तू ही मुझे चंगा कर सकता है। आमीन। हालेलुया। धीरज के साथ कैसी भी परिस्थिति, आज आपके जीवन में शांति नहीं रहेगी, आज आपके जीवन में सब विपरीत चल रहा है, परमेश्वर देख रहा है उस परिस्थिति में भी। क्या आज हम धीरज के साथ उससे बाट जोगते, उससे प्रार्थना कर रहे, क्या परिस्थिति को देखकर ऑप्शन ढूंढ रहे, कैसा होना, क्या होना, कभी होना, ऑप्शन। बहुत से लोग ऑप्शन में जाते हैं, कुछ नहीं हो रहा, ऑप्शन है मेरे पास। कोई बोलेगा ये ऑप्शन है, वो ऑप्शन है, हाँ वो ऑप्शन है, हाँ उधर जाएंगे तो ऑप्शन तुमको उत्तर तुरंत मिलेगा। जल्दबाजी। और वो व्यक्ति भी, उनको भी जल्दबाजी चाहिए, हाँ जल्दी मिलना चाहिए ऑप्शन। पर दावीद यहां देख रहा है, वो कहता है मैं धीरज के साथ यहोवा की बाट जोग रहा, और इसलिए उसने मेरे ओर झुककर मेरी दुहाई को सुन लिया। आमीन। हालेलुया। ऑप्शन नहीं होना चाहिए, हमारा एक ही ऑप्शन है, वो यीशु मसीह। फिर कैसा भी परिस्थिति हो, मैं धीरज के साथ बाट जोगता रहूंगा, प्रार्थना करता रहूंगा, दुहाई करता रहूंगा। देखो कैसे बोलेंगे, उत्तेजना अच्छी बात है। उत्तेजना क्या हो सकता है? चलो हम प्रार्थना करेंगे, अभी हमने, मेरा मन प्रफुल्लित है, माझं मन उल्लासमध्ये आहे, तो उत्तेजना अच्छी बात है। किसके लिए? हाँ प्रार्थना, चलो हम प्रार्थना करेंगे, चलो प्रार्थना में बैठेंगे, ओ प्रभु सुनेगा हमारी प्रार्थना। पर जल्दबाजी अच्छी बात नहीं है। आताच पाहिजे प्रभु, हट्ट नको। बाइबल कहती है हट्टापन कैसा है मालूम है? हट्टापन बाइबल में लिखा गया है किसके तुल्य मालूम है?
हट्टपन किसके तुल्य? 1 शमूएल 15वां अध्याय 22 वचन कहता है, 22-23 में, 22 में खास करके वहां वो कहता है कि होम बलि यज्ञ बलि से इतना परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता कि जितना उसके आज्ञा के मानने से होता है। फिर आगे कहता है हट्टपन के विषय में भी वो कहता है, पढ़ सकते हैं, मिला तो 1 शमूएल 15वां अध्याय 22 वचन। हाँ आवाजने जादूगिरीच्या पातका समान आहे हाँ आणि हट्ट हा मूर्तिपूजा हो, हट्ट, जिद, जिद वो मूर्ति के समान है, मूर्ति पूजा के समान है ना? कोई हाँ जिद, चिदत, अरे ले जिद जी, है ना? हो सकता है आज प्रभु में आकर आप जिद पकड़ते हैं और आपको मालूम नहीं, पर जिद क्या है? हम देखें, हट्टपन क्या है? किसके तुल्य है? मूर्ति पूजा के तुल्य है। इसलिए बहुत ही जरूरी नम्र बनिए प्रभु के सामने। बहुत बात, प्रभु मुझे नम्र बना, प्रभु मुझे नम्र बना। ऐसे बोलने से नम्र होते क्या? ऐसे बोलने से नम्र होएंगे क्या? प्रभु मुझे नम्र बना। उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी नम्र होने के लिए। बाइबल कहती मूसा सबसे अधिक नम्र व्यक्ति था, सबसे अधिक नम्र व्यक्ति था। मनुष्य में सबसे नम्र व्यक्ति मूसा था, सबसे अधिक। क्यों? आपको नम्र होना है ना, नम्र होना है ना, क्या करना पड़ेगा? फास्टिंग करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा। नम्र बनना है आपको। आप बोलने से नम्र नहीं होते। हाँ, तो नम्र बनना है तो उपवास करना पड़ेगा। आपको नम्र बनना है तो उपवास करना पड़ेगा। अभी फिर 40 दिन का उपवास चालू हो गया, अभी 40 दिन में पकड़ोगा। हेलो, नियम नहीं है। आप 40 दिन का उपवास करते, उसके विरुद्ध में मैं नहीं हूं, पर उस उपवास में उद्देश्य होना है। हाँ, मैं उपवास कर रहा हूं, मेरे को नम्र बनना है, मैं 40 का 50 दिन का बनाऊं। 2 दिन में नम्र हो जाएगी। 40 दिन का छोड़ दो, 2 दिन में, 2 दिन उपवास करो, परमेश्वर नम्र बनाएगा आपको। पर बहुत बार होता ही नहीं, होता ही नहीं, होता ही नहीं। उपवास होता नहीं, उपवास नहीं होता। और आप बोल रहे नम्र बना प्रभु, नम्र बना। आप नम्र नहीं होना चाहते, परमेश्वर के सामने नम्र बनिए, करिए। हाँ, नहीं होता, होगा। विश्वास कीजिए। आप क्या है विश्वास आपका? होता ही नहीं बोले तो विश्वास नहीं है, विश्वास की भाषा नहीं है। विश्वास, बाइबल कहती है मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से चलेगा। आमीन। और उसको कहता है कि हम रूप को देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। रंग रूप को देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ बाइबल कहती है धीरज के साथ प्रेयर कीजिए। हो सकता है कैसी भी परिस्थिति हो, धीरज के साथ प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर वही मेरा एक ऑप्शन है, बाकी दूसरा नहीं। बहुत से लोग रुकते नहीं हैं और ऑप्शन देखते हैं और फिर प्रभु से दूर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन के लिए, तो जल्दबाजी, जल्दबाजी। और परमेश्वर को जल्दबाजी पसंद नहीं है। इसलिए बोला गलती 5:22 पढ़ो, उसमें प्रेम, आनंद, शांति, भलाई, नम्रता, और फिर बाद में लिखा गया धीरज। वो आत्मा का फल है, धीरज, रुकना, दुहाई देते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए। आत्म्याच्या द्वारे निष्पन्न होणारा फळ हाँ, प्रीती, आनंद, शांती, सहनशीलता, ममता, चांगुलपणा, विश्वासूपणा। हाँ, उसमें धीरज लिखा नहीं? धीरज, हिंदी में धीरज पढ़ो। हाँ, सहनशीलता, हाँ, धीरज लिखा है शब्द। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, धीरज, बस आ गए। धीरज, धीरज, आत्मा का फल धीरज है। क्या आज हम में धीरज के साथ हम प्रभु से दुहाई कर रहे, प्रभु से प्रार्थना कर रहे? परमेश्वर देख रहा है इस परिस्थिति में ये व्यक्ति धीरज के साथ मुझसे प्रार्थना कर रहा है। क्या वो परिस्थिति को देखकर वो रणनीति से बहुत बार
धीरज नहीं रखते और परिस्थिति को देखकर दूर चले जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, ऑप्शन ढूंढने लगते हैं, क्या होगा, कैसा, मुझे कौन सहायता करेगा, क्यों, धीरज नहीं है। दावीद ने जान लिया, इसलिए वो कहता है मैं धीरज के साथ यहोवा की बाट जोतता रहा और उसने मेरे और झुककर मेरी दुहाई को सुन लिया। आमेन। और मुझे सत्यानाश के, 2 वचन में लिखा गया है भजन संहिता 40:2 में, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकाला और मेरे पांव को चट्टान पर स्थिर किया है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर को जताने दो कि आप उससे संतुष्ट हो गए, मुझे और कोई ऑप्शन नहीं प्रभु, तू ही मेरा ऑप्शन है, तू ही मेरा ऑप्शन है। हालेलुया। और इसलिए दावीद कहता है कि परमेश्वर मेरा बल और मेरी ढाल है और उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को शांति मिली है, इस कारण मेरा मन क्या है, आलसी नहीं, प्रफुल्लित है, उस उल्लासित है, उल्लास है मेरे अंदर, सूखा नहीं है, कैसे भी परिस्थिति हो पर मेरा मन उल्लासित है, परिस्थिति मुझ पर हावी नहीं हो सकती। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है हन्ना के विषय में मालूम है सबको, हन्ना क्या थी, बांझ, पर धीरज के साथ प्रभु से प्रार्थना कर रही है। सब उसका जो उसके घर वाले भी उसको बांझ बोल के क्या कर रहे, बोल रहे हे बांझ, उसको ये कर रहे, कोस रहे सब लोग। अभी कितने साल से मालूम नहीं है, पर बहुत से कोस रहे बांझ बोल के। और प्रभु के मंदिर में हो जाती है ना, उसके पहले आप एक वचन देखते, 1 शमूएल, देखो ऐसे परिस्थिति में उसने क्या किया, ऐसे परिस्थिति में उसने क्या किया, 1 शमूएल 2 अध्याय और उसका 1 वचन। ऐसे परिस्थिति में उसने क्या किया, हन्ना ने उसको चिढ़ा रहे, उसको कोस रहे, बांझ, घर वाले भी बांझ बोल के। फिर क्या किया उसने, क्या किया, 1 शमूएल 2 अध्याय 1 वचन। हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, देखो अभी तो यहाँ उसको, अभी तो बच्चा भी नहीं हुआ, कुछ नहीं, हम चिल्ला रहे उसको बांझ बोल के, प्रभु पर भरोसा है उसको। और हन्ना ने प्रार्थना करके क्या किया, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा मन यहोवा के कारण क्या है, आनंदित है, मगन है। ऐसे परिस्थिति में लोग उसको, घर वाले कोस रहे, वांझुटी ऐसे बोल रहे, और प्रभु के पास वो आती है और प्रार्थना करते हो, कहती प्रभु मेरा मन क्या है, मेरा मन यहोवा के कारण, किसके कारण, यहोवा के कारण मगन है। उस परिस्थिति में उसने ऑप्शन नहीं देखा, याद रखो, उस परिस्थिति में वो कहती मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। आमेन। आगे, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, हाँ आगे, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। ओ तूने जो मेरा उद्धार किया उससे मैं आनंदित हूँ, फिक्र नहीं पड़ता मुझे कौन क्या बोल रहा है, उसका कुछ मुझ पर नहीं है। ऑप्शन नहीं ढूंढा उसने, प्रभु पर भरोसा रखा उस परिस्थिति में भी। हालेलुया। उसने जान लिया कि परमेश्वर मेरा बल है, इसका मतलब उसने जान लिया ऐसे परिस्थिति में भी वो क्या बोलते, वो निराश नहीं हुई, हताश नहीं हुई, क्या प्रभु मैं तो भरोसा तुझ पर रखती हूँ, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। पर वो कहती मेरा मन यहोवा के कारण प्रफुल्लित है, मगन है मेरा मन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उस परिस्थिति में भी प्रभु पर उसने भरोसा किया। और बाद में हम देखते फिर वो मंदिर में जाते, दूसरे फिर आगे जाके अध्याय में वो मंदिर में जाके वो रोती प्रभु से प्रार्थना करती है। और ये लिया कहता है कि अरे तू तो मदिरा पिए क्या, वो स्टोरी आपको मालूम है सबको। पर बोलती मैं एक दुखिया हूँ और अपना दुख प्रभु से बांट रही। और फिर परमेश्वर से वाचा भी बांधती है और परमेश्वर उसको, वो धीरज देखता है परमेश्वर उसके अंदर, और समय पर वो उसको बच्चा भी देता है।
उसने बेटा मांगा था, परमेश्वर ने क्या दिया उसको? हाँ, बेटा दिया। हाँ, परमेश्वर क्या दिया? उसने बात बेटा मांगा, उसने क्या दिया? बाइबल कहती है वो बड़ा संदेष्टा, शमूएल बड़ा संदेष्टा बना है। बड़ा संदेष्टा उसको दिया परमेश्वर ने। सिर्फ बेटा मांगा था, उसको बड़ा संदेष्टा बना दिया परमेश्वर ने। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर देता है, पर वो देखता है क्या हम उस परिस्थिति में धीरज के साथ परमेश्वर से बाहर झुकते। क्या दूसरे लोग बोले ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, क्या ढूंढने को, अरे क्या हो रहा है, तो ऑप्शन थोड़ा झुक के परमेश्वर को झुकने नहीं देंगे, अपन झुकेंगे। ऑप्शन नहीं, परमेश्वर देख रहा है। इसलिए बहुत ही जरूरी है, धीरज के साथ हमें बाट झुकनी है। आमीन। और बाइबल कहती है, एपीसीओ में लिखा गया है, एपीसीओ 6:10 में, प्रभु और उसके सामर्थ में बढ़ते जाओ। बाइबल कहती है जब, हाँ पढ़ सकते हैं, एपीसीओ 6:10, प्रभु और उसके शक्ति में बढ़ते जाओ, प्रभु और उसके सामर्थ में बढ़ते जाओ। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, हाँ, प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते जाओ। बनो, बलवंत बनो, उसमें बलवंत बनो, प्रभु में और उसके सामर्थ में बलवंत बनो। आमीन। और बाइबल कहती है जब शमूएल को वहां उस मंदिर में उसने दे दिया, इतना साल के बाद तो लड़का में हुआ है, और उसने वाचा बांधी थी, जब तक दूध टूटता नहीं तब तक उसके साथ था। जब दूध टूटा, उसने मंदिर में जाके उसको दे दिया। मंदिर में उसने बोला मेरा है, उसने वाचा बांधी थी, उसके बेटे को दे दिया मंदिर में सेवा टहल करने के लिए। और फिर वो एली के साथ आज्ञाकारी होकर वो सुन रहा है, बढ़ रहा है। और बाइबल कहती है फिर परमेश्वर दर्शन देता है और उसको बोलता है शमूएल शमूएल। वो सुनता है। उस समय परमेश्वर का वचन भी, बाइबल कहती है दर्शन, परमेश्वर का दर्शन बहुत ही कम लोगों को मिलता था। उस समय कम लोगों को मिलता था। और शमूएल को बात कर रहा है, शमूएल शमूएल, तो बोलते वो परमेश्वर खड़ा होकर बात कर रहा है। वो एली के पास जाता है, क्या क्या आपने मुझे पुकारा क्या? वो बोलता है नहीं मैंने पुकारा नहीं, जा सो जा। फिर बाद में वापस परमेश्वर खड़ा होता है, फिर बोलता है शमूएल शमूएल। वो बोलता है क्या क्या है प्रभु, क्या क्या है? और वो किसके पास जाता है? एली के पास जाता है, क्या आपने प्रभु आपने मुझे पुकारा क्या? बोलता है मैंने नहीं पुकारा, जा सो जा। तीसरी बार भी परमेश्वर खड़ा होता है और पुकारता है शमूएल शमूएल। फिर तीसरी बार वो उसके पास जाता है, ए बाबा 2 बार बोला ना, अभी क्या है जाने का, 2 बार हो गए ना, तीसरा बार क्या है, वो नहीं बोल रहा है ना, फिर क्या जाने का। ऐसा नहीं उसने किया, वो गया क्योंकि उसकी आत्मा भी मुझे लगता है मगन थी, उपलब्ध थी। तो नींद में इतना उठकर जाना, 3 एक बार 2 बार, अभी मालूम है किधर था एलिया, किधर रहता था वो भी मालूम है, क्या घर वो मंदिर में, किधर तो थोड़ा मंदिर के बाहर था, क्या घर मंदिर में, पर उठकर वो उसके पास जाता है। मुझे लगता है एलिया मंदिर में ही रहेगा क्योंकि सेवक मंदिर में रहते थे। तो वो उसको उठकर अपनी नींद को तोड़कर उधर जा रहे हैं। तीसरी बार गया तो फिर एलिया को समझ में आया परमेश्वर से बात कर रहा है। फिर बोलता है, अभी आवाज आया ना बोलने का, बोल तेरा दास, बोल तेरा दास सुन रहा है, बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। और फिर वापस परमेश्वर जाकर वो सोता है, फिर आवाज आता है, फिर बोलता है तेरा दास सुन रहा है। और बाइबल कहती है जब वो सुनने लगा, 1 शमूएल उसका 3 अध्याय 19 वचन कहता है वो बढ़ते गया, शमूएल बढ़ते गया, और उसने जो भी अपने मुंह से निकाला यहोवा ने पूरा किया, उसके एक बात को भी टाला नहीं। हम देख सकते 1 शमूएल 3 अध्याय 19 वचन। शमूएल बड़ा होता गया। बड़ा होता गया, कब बड़ा होता गया? जब परमेश्वर की आवाज को उसने सुना। उसने कहा प्रभु तेरा दास सुनता है, प्रभु तेरा दास सुनता है। वो बढ़ता गया तब, हाँ, और यहोवा उसके संग रहा, यहोवा उसके साथ रहा, परमेश्वर उसके साथ रहा। वो बढ़ता गया, परमेश्वर उसके साथ रहा, और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। उसकी कोई बात निष्फल होने नहीं दिया, जो भी बोला वो हुआ। आमीन, हालेलुया। पर हम देखते इसके विषय में, किसके विषय में? किसके विषय में? हन्ना के विषय में, हन्ना के विषय में।
हन्ना के विषय में देखते ना, वो उस परिस्थिति में धीरज के साथ बाढ़ जोग रही थी। मालूम नहीं कितने समय घर वाले बोल रहे बांझ, पर वो उस परिस्थिति में भी कहती, प्रभु यहोवा तेरे कारण मेरा मन मगन है, प्रभु मेरा मन मगन है। हालेलुया। धीरज के साथ बाढ़ जोगना है। हालेलुया। वही दावीद के विषय में हम देख रहे हैं, जो दावीद कह रहा है कि यहोवा मेरा बल और ढाल है और उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है, इसलिए मेरा मन प्रफुल्लित है। और क्या, मैं गीत गाकर परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। वो दावीद के विषय में मैं सुबह बता रहा था, जब गुलायत इजराइल लोगों को लड़का रहा था, शाऊल राजा वहां राजा, तो वो भी डर के मारे छुपा है, सब डर के मारे छुपे हैं, अभी क्या होगा, कोई सामने नहीं आ रहा। और दावीद अपने भाई जो युद्ध में थे वो भी चुपके डर के मारे, उनके लिए खाना लेके जा रहा था डब्बा, और फिर वो देखता है और फिर बोलता है ये कौन इजराइल लोगों को लड़ कर रहा है। फिर वो कहता है, राजा के पास जाता है दावीद, राजा के पास जाता है, शाऊल के पास जाता है। शाऊल बोलता है, अरे तू तो बच्चा है, वो तो योद्धा है, हाँ तू कैसा लड़ेगा। बोलता है नहीं लड़ूंगा उसके साथ। तो बोलता है तू तो बड़ा, तो लाल बच्चा है, वो तो योद्धा है इतना बड़ा, और कैसा लड़ेगा। तो वो जब बात चलता रहता है, फिर वो राजी होता है, तो उसको युद्ध के जो भी सेना के जो भी कपड़ा रहता है, ढाल, वो छाती को सुरक्षा के लिए, सिर पर सब ढाल मिल सब लेके, जो भी युद्ध का जो सेना का जो वस्त्र रहता है उसको पहनाते। जब पहनाया गया उसको चलने भी नहीं हो रहा, तो सब उतार देता है, सब उतर रहे, खाली पूरा खाली, वो वस्त्र जो सेना के थे युद्ध के सब निकाल। अभी डरा नहीं है दावीद, अभी नहीं वस्त्र है वो, मतलब वो जो भी युद्ध के वस्त्र नहीं है। उस परिस्थिति में भी वो सामने जाता है और क्या कहता है, वो कहता है गुलायत को, तू तो तलवार और भाला लेके आता है, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ, आमेन, और वो तुझे मेरे हाथ करेगा और आज मैं तुझे खत्म करूंगा, आमेन। इतना विशाल वो गुलायत था, पर ये डरा नहीं है। क्यों? परमेश्वर पर भरोसा। उसने जान लिया था उस समय जब भेड़ बकरियां भेड़े आके जब लेके जाता था और वो कैसा उनके मुंह से फिर से छीन कर लाता था, वो उसने जान लिया। और वो कहता है कि मैं सेनाओं के, हम देखेंगे एक ही बच्चे देखेंगे फिर हम रोकेंगे। 1 शमूएल 17:45, 1 शमूएल 17:45 पढ़ सकते हैं। दावीद ने पलिश्ती से कहा, हाँ दावीद ने पलिश्ती मतलब गुलायत, हाँ दावीद ने पलिश्ती से कहा, क्या कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए तू तो तलवार भाला सांग लिए हुए मेरे पास आता है, तू तो वो लेके आता है मेरे पास, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, मैं तो सेनाओं की यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजराइल सेना का परमेश्वर है, इजराइल सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हाँ उसको तूने ललकारा है। और बाइबल कहती फिर आगे क्या होता है हमको मालूम है, वो मालूम है। हालेलुया। तो उसने जान लिया यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, और उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है, इसलिए मेरा मन प्रफुल्लित है और मैं नए गीत गाकर प्रभु का धन्यवाद करूंगा, आमेन। और वही दावीद कहता है, मैं धीरज के साथ यहोवा की बात जोगता रहा और उसने मेरे ओर झुककर मेरी दुहाई को सुन लिया। तो हमारे अंदर धीरज के साथ प्रभु की बात जोगना है, प्रार्थना करनी है, उस परिस्थिति में डरना नहीं है, उस परिस्थिति में निराश नहीं होना, धीरज के साथ प्रभु से बात जोगनी है। परमेश्वर देख रहा है, ऊपर स्वर्ग से देख रहा है, क्या ये परिस्थिति में धीरज के साथ मेरी बात जोग रहा है क्या?
बाइबल कहती है जिसका मन प्रभु में धीरज के साथ है उन्हें पूर्ण शांति देकर वो उनकी रक्षा करता है, क्योंकि उनका भरोसा उस पर है। यशाया 26:3 में लिखा गया जिसका मन यहोवा में धीरज धरे है, प्रभु में धीरज धरे, उन्हें 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 जिसका मन प्रभु में धीरज के साथ बाढ़ जोगता है, उनके लिए कहा गया है कि पूर्ण शांति देकर उनकी वो रक्षा करता है, क्योंकि उनका भरोसा उस पर है। मुझे वो वहां दूसरा ऑप्शन नहीं है, धीरज के साथ रुका है वो व्यक्ति प्रभु में, कैसा भी परिस्थिति आने दो, उस परिस्थिति में ऑप्शन नहीं ढूंढता हूं, जल्दबाजी नहीं करता। क्या प्रभु कब, क्या प्रभु कब, अब आपने धीरज कर लिया। बाइबल कहती है हर उपदेशक में लिखा है हर बातों का समय है। उपदेशक कहता है, उपदेशक तीसरा अध्याय में आप घर के जाकर पढ़ना पूरा अध्याय में, सब बातों का समय है, उचित समय, रोने का समय, हंसने का समय है, सब समय है, सब बातों का परमेश्वर का समय है। पर क्या आप उस समय के लिए रुकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और बहुत से लोग धीरज न होने के कारण रुकते नहीं और ऑप्शन ढूंढने लगते हैं, मला कसं लवकर माझं उत्तर मिळेल, मला कसं उत्तर मिळेल, ऑप्शन ऑप्शन नहीं। प्रभु को कहना है उस परिस्थिति में आशा के वचन को बोलना है, आशा के वचन को। बाइबल कहती है उस पर जो आशा रखता है वो कभी लज्जित वंचित नहीं होगा। उस परिस्थिति में भी निराशा, वो परिस्थिति में आपको आशा के साथ वचन को घोषणा करनी है। और फिर परमेश्वर कहता है मेरे मन में तुम्हारे विषय में जो भी कल्पना है तुम्हारे भलाई के लिए है, हानि के लिए नहीं, और तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी। पर उस समय हमें आशा के वचनों को बोलना है। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, उत्साहित रहना है प्रार्थना के लिए। बहुत बार उल्टा होता है, परिस्थिति देखते तो अपन नींद आने लगता है, उल्लास से निराश हो जाते, निराशा नहीं। यहाँ हमने हन्ना के विषय में वही देखा, सब लोग उसको कोस रहे, पर वो कहती यहोवा के कारण में मेरा मन मगन है। आमीन, हालेलुया। दावीद ने वही किया। प्रेज़ लॉर्ड। इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में, और आज बहुत जरूरी है परमेश्वर, जैसे दावीद ने कहा परमेश्वर मेरा बल और ढाले। एक ही वचन लेके खड़े होते हुए एक ही वचन जो हमने शुरुआत किया था भजन संहिता 28 उसका 7 पढ़ा था, फिर 8 पढ़ना बाकी है। मैंने 7-8 बोला था, 8 पढ़ना, 8 बाकी। परमेश्वर आपल्या लोकांचे सामर्थ्य आहे, परमेश्वर अपने लोगों का क्या है, सामर्थ्य आहे। आमेन। परमेश्वर अपने लोगों का मतलब जो उस पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर अपने लोगों का सामर्थ्य है, और तोच आपल्या अभिषिक्तांच्या तारण दूर गाईल। आमेन। हिंदी में भी पढ़िए, यहोवा अपनी प्रजा का बल है, परमेश्वर अपने प्रजा का बल है, वो अपने अभिषेक के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। आमेन, हालेलुया। क्या आप वो अभिषिक्त व्यक्ति है? दावीद ने कहा मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। उमड़ना बहुत जरूरी है। उमड़ता है सर कटोरा भर के उमड़ते। तो जब दावीद कह रहा है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मतलब क्या उसके पास एक कटोरा था क्या? राजा था वो। हेलो, कटोरा चुपा के रखा था क्या? हा? क्या बोल रहे दावीद? हाँ, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मतलब क्या बोल रहा था? राजा दावीद है, कटोरा तो कैसा? कटोरा तो हमने मालूम है कटोरा किसके पास रहते हैं। हाँ, क्या बोल रहे दावीद? मेरा कटोरा उमड़ रहा है। वो अपने जीवन के विषय में बोल रहा है। मेरा कटोरा मतलब मेरा मन उल्लासी है प्रभु के लिए, उमड़ रहा है। उसने कहा जब किसी ने मुझे कहा प्रभु के घर को चलो तो धीमा हल्लू
चलू के नको नहीं, वो बोला मेरा मन आनंद से भर गया। आमीन। सच सच बात है। किसी ने मुझे कहा प्रभु के घर को चले तो मेरा मन आनंद से भर, मतलब उसका कटोरा उमड़ रहा है। वो कहता है जैसे हिरनी पानी के लिए हाँकती है वैसे मेरी रूह। आप किसके लिए हाँकते हैं? आपने खुद के लिए क्या? हेलो, अगर आप खुद के लिए हाँकते रहेंगे या किसी और के लिए हाँकते रहेंगे, प्रभु के लिए हाँकना शुरू करो। टिंग टोंग, आमीन भी नहीं आ रहा। आमीन। ठीक है, ये आप लोग खड़े होंगे। अभी परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या है? सामर्थ्य है। आमीन। अपने अभिषेक के लिए वो उद्धार का गढ़ है।